असेसमेंट इंडिविजुअल, तो आप लोगों को बताया था कि जो सम्स आएगा बहुत इजी सम आएगा, मतलब कि सैलरी का 2-3 पॉइंट रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी का 2-3 पॉइंट रहेगा, 1-2 पॉइंट रहेगा, पीजीपीपी हो सकता है 1-2 पॉइंट, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, सब मिला के क्या आएगा, ग्रॉस इनकम आएगा। फिर डिडक्शन का कुछ ज़्यादा पॉइंट रहेगा, मेजर मेजर पोर्शन डिडक्शन का रहेगा, मेजर पोर्शन, ठीक है। मेजर पोर्शन किसका रहेगा, डिडक्शन का। जैसे यहाँ पे देखिए 80C है, 80C आप लोगों को बताए थे एक बार लास्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में बताए थे इस चैप्टर का, कि जैसे एलआईसी प्रीमियम है तो डिडक्शन एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। 80C में क्या है देखिए, मैक्सिमम कितना का मिलेगा आपको, 1,50,000। 80C में मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, 1,50,000, 1,50,000। पहले सबको ऐड करिए, सबको पहले क्या करिए, ऐड करिए सबको पहले, ठीक है। सबको पहले ऐड करिए, जैसे एलआईसी प्रीमियम में अगर आप पेड कर रहे हैं सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, मैक्सिमम 20% आएगा पॉलिसी वैल्यू का। अगर पॉलिसी कब ले रहे हैं 1/12 के पहले, और अगर पॉलिसी कब ले रहे हैं 1/12 के बाद, तो कितना आएगा 10%। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था देखिए, एक बार हम शॉर्ट में करा रहे हैं, एक बार आप लोग पहले कराए थे। एलआईसी प्रीमियम अगर आप सेल्फ के लिए पेड कर रहे हैं, स्पाउस के लिए पेड कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए पेड कर रहे हैं, तो वो आएगा डिडक्शन में 80C में, ठीक है। और पेरेंट्स का नहीं मिलेगा, ब्रदर सिस्टर का नहीं मिलेगा। अब पॉलिसी कब लिए हैं, अगर 1/12 के पहले लिए हैं तो 20% आएगा मैक्सिमम। अब पॉलिसी 1/12 के बाद लिए हैं तो 10% आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं, 80C में LIP पेड अगर कर रहे मान लीजिए सेल्फ के लिए, और कितना दिया हुआ है, पॉलिसी बिल दिया हुआ है 1 लाख, सम एश्योर्ड लिखा रहेगा या पॉलिसी बिल लिखा रहेगा, और प्रीमियम पेड किया मान लीजिए आप 18,000, तो क्वालिफाइंग अमाउंट में कितना आएगा बताइए, क्वालिफाइंग अमाउंट में कितना आएगा बताइए। जो 80C का क्वालिफाइंग अमाउंट है, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, क्वालिफाइंग अमाउंट। तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, डेट नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो एज्यूम क्या करेंगे, पॉलिसी कब ले रहे हैं, 1/4 के बाद में, आफ्टर 1/12, तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कितना होगा बताइए, 10,000। और प्रीमियम पेड कितना है देखिए, प्रीमियम पेड कितना है 18,000। तो लिस्ट कौन सा दोनों में है, 10। तो इस तरह से आएगा, जो लिस्ट है वो आएगा क्वालिफाइंग अमाउंट में, समझ गए। LIC पेड करेंगे सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए, तो 80C में आएगा वो। और पॉलिसी कब ले रहे हैं 1/12 के बाद, तो 10% लेंगे हम लोग। तो डेट नहीं दिया रहेगा पॉलिसी का, तो 1/12 के बाद एज्यूम करेंगे हम लोग। और अगर 1/12 के पहले रहेगा तो 20% आएगा फिर, और 1 लाख 20% 20,000 हो जाएगा। और प्रीमियम 18 बीच बजलेस 18 आएगा फिर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद देखिए ठीक है। इसके बाद 80C में और क्या क्या है पॉइंट, एक बार शॉर्ट में कर लीजिए। LIC प्रीमियम करेंगे अगर आप सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड में भी मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट, और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर का नहीं मिलेगा। पॉलिसी वैल्यू का 20% मैक्सिमम मिलेगा अगर आप पॉलिसी 1/12 के पहले ले रहे हैं, और 1/12 के बाद ले रहे हैं तो 10% आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर B क्या है, प्रोविडेंट फंड। अगर आप कंट्रीब्यूशन किस में कर रहे हैं, स्टेटेड प्रोविडेंट फंड, RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप कंट्रीब्यूशन किस में कर रहे हैं देखिए, RPF में कर रहे हैं, SPF में कर रहे हैं, PPF में कर रहे हैं, तो वो 80C में आएगा। URPF नहीं आएगा, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, ठीक है।
उसके बाद एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है पॉइंट नंबर सी में। उसके बाद पॉइंट नंबर डी में क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट एनएससी। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको क्या मिलता है, कैश में नहीं मिलता है, वो उसी में ऐड हो जाता है, एनएससी का जो वैल्यू है उसमें ऐड हो जाता है, री इन्वेस्ट हो जाता है। तो एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर, 6 ईयर का इंटरेस्ट नहीं आएगा, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, मैच्योर हो जाता है लास्ट ईयर में। जैसे कोई एनएससी अगर आप लेते हैं 10,000 का, तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा मान लो हर साल 1000 फॉर एग्जाम्पल। तो 11, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक मिलेगा। 6th ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन वो क्या होगा, आपको री इन्वेस्ट नहीं होता। लास्ट ईयर में क्या होता है, एनएससी मैच्योर हो जाता है, कैश मिल जाता है आपको, तो इंटरेस्ट एनएससी आएगा। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट एनएससी दिया है 10,000, उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 2000 लास्ट ईयर इंटरेस्ट, तो आपको कितना लेना है फिर बोलिए। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन एनएससी दिया हुआ है 10,000 और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट 2000, तो कितना आएगा, क्वालिफाइंग अमाउंट बताइए। 10,000 में सिर्फ 2000 क्या हो जाएगा फिर, लास्ट ईयर नहीं आएगा, कितना आएगा बताइए, एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट। समझ गए, लास्ट ईयर इंटरेस्ट नहीं आएगा। और एनएससी का जो इंटरेस्ट है ना, वो अदर सोर्सेज में भी आता है। पहले टैक्सेबल होगा कहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जो एनएससी का इंटरेस्ट है, पहले वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पूरा 10,000 आएगा, और डिडक्शन में कितना आएगा, 8,000 आएगा, लास्ट ईयर का नहीं आएगा बस। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना आएगा बताइए, पूरा फुल अमाउंट आएगा। समझ गए, इंटरेस्ट एनएससी, हेलो, इंटरेस्ट और एनएससी फुल ईयर फुल अमाउंट आएगा। अदर सोर्सेज में कहाँ पे आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल अमाउंट आएगा 10,000, और डिडक्शन में कितना आएगा, 8,000 आएगा, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट छोड़ के आएगा डिडक्शन में। आया बस समझ में ये बात, हेलो हेलो, कोई रिप्लाई कीजिए, यस और नो। यस सर। तो जो इंटरेस्ट और एनएससी है, जो इंटरेस्ट और एनएससी है, तो वो लास्ट ईयर में फुल अमाउंट आएगा, मतलब इनकम और अदर्स में फुल अमाउंट आएगा, और डिडक्शन में क्या है, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एनी सम पेड एज ट्यूशन फीस, अगर आप पेड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट फीस एंड डोनेशन, तो ये भी एटीसी में आएगा। हाउसिंग लोन पेमेंट कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट लोन कहाँ से ले रहे हैं आप, गवर्नमेंट से या बैंक से, एलआईसी से, तो इसका रिपेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट छोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट आएगा सिर्फ एटीसी में। इंटरेस्ट कहाँ आएगा, डिडक्शन इंटरेस्ट कहाँ आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट आएगा 5 ईयर का, 5 ईयर और मोर, टैक्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो सबको ऐड करने के बाद मैक्सिमम कितना आएगा बताइए, 1,50,000 ईटीसी में। बोले कोई डाउट इसमें। उसके बाद देखिए 80D किसके लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, मेडिक्लेम। 80D किसके लिए बताइए, मेडिक्लेम के लिए। आपको खाली याद क्या रखना है कि कितना डिडक्शन का लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट बस। 80D सब में, 80D 80DD, इसमें आपको लिमिट याद रखना है, कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, ये याद रखना है। तो 80D किसके लिए मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। हिमसेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट और इंडिपेंडेंट पेरेंट कोई भी हो, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मिलेगा आपको। और अगर आपको हेल्थ चेकअप कराएंगे तो उसका भी मिलेगा आपको। और लिमिट कितना याद रखिएगा, 25,000 बस। नॉर्मल लिमिट कितना है, 25,000। अगर आप पेमेंट अपने लिए कर रहे हैं, स्पाउस के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट कितना है, 25,000। और अगर आप इसमें से कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे आपका एज अगर 60 ईयर से ज़्यादा है, या स्पाउस का एज 60 ईयर से ज़्यादा है, तो जो लिमिट है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा लिमिट, 50,000 लिमिट हो जाएगा। आया बस में। यस अगर सर। सेल्फ के लिए करेंगे, स्पाउस के लिए करेंगे, चाइल्ड के लिए करेंगे, तो लिमिट 25,000 है। और अगर आपका एज या आपके स्पाउस का एज 60 ईयर से ज़्यादा है, उसके लिए पेमेंट करेंगे, तो लिमिट कितना हो जाएगा फिर बढ़ के, 50,000। और उसके बाद पेरेंट्स का अलग से मिलेगा आपको, सेल्फ के लिए 25,000 आपको जो है वो तो मिलेगा ही, अब पेरेंट्स के लिए अलग से मिलेगा 25,000। पेरेंट्स का भी सेम रूल है, अगर पेरेंट्स का एज 60 ईयर से कम है तो लिमिट आपका कितना है, 25,000। अगर पेरेंट्स का एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो लिमिट कितना हो जाएगा, 50,000। तो मतलब इसमें आपको डबल मिल रहा है, आपको एक तो आपके लिए मिल रहा है, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, और पेरेंट्स के लिए अलग से मिल रहा है, ठीक है, मेडिक्लेम का। इसके बाद देखिए 80DD, मतलब डिसेबल डिपेंडेंट। डीडी से क्या देखिएगा,
डिसेबल डिपेंडेंट, डिसेबल डिपेंडेंट। अगर कोई एसएससी है जो मेडिकल एक्सपेंस कर रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रेनिंग है, रिहेबिलिटेशन है, तो अगर कोई डिसेबल डिपेंडेंट आपके ऊपर, तो उसके ऊपर आप जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं, स्पाउस है या चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी हो, हेलो, देखिए इसके बाद समझ गया। तो एटीडी का लिमिट याद रखिएगा। डीडी का डिसेबल डिपेंडेंट मतलब अगर कोई स्पाउस है या चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर है, अगर वो हैंडीकैप्ड है, तो इसमें आपको लिमिट कितना का मिलेगा? 75,000 फिक्स डिडक्शन है इसमें, मतलब लिमिट नहीं है कुछ, मैक्सिमम लिमिट नहीं, मतलब कितना एक्चुअल एक्सपेंस उससे मतलब नहीं है, कितना एक्चुअल एक्सपेंस कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है आपको, मतलब जितना भी एक्सपेंस हो, अगर कोई हैंडीकैप्ड अगर ब्रदर है या सिस्टर है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, स्पाउस है, तो आप जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंस जितना भी कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट में आप जितना भी एक्सपेंस कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको डिडक्शन कितना का मिलेगा नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए? 75,000 फिक्स डिडक्शन मिलेगा आपको नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए। और अगर डिसेबिलिटी ज्यादा है, सीवियर डिसेबिलिटी है, तो कितना मिलेगा आपको? 125। कुछ नहीं लिखा रहेगा, खाली डिसेबिलिटी लिखा रहेगा, तो आप कितना लीजिएगा? 75,000 लीजिएगा। सर जैसे मान, सिवियर डिसेबिलिटी का भी सर 1,25,000 फिक्स्ड डिडक्शन है हाँ क्या? फिक्स डिडक्शन है, फिक्स्ड। ओके। सीवियर डिसेबिलिटी जैसे मान लो कोई पर्सन ब्लाइंड है, मान लो बिल्कुल देख नहीं पा रहा है, तो परसेंटेज आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा क्वेश्चन में। अगर सीवियर डिसेबिलिटी रहेगा तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। जैसा मान लो कोई ब्लाइंड है, मान लो वो देख नहीं पा रहा है बिल्कुल, तो ब्लाइंड है, तो सीवियर डिसेबिलिटी हो गया, तो कितना मिलेगा आपको? 125 मिलेगा आपको, फिर 1,25,000 मिलेगा। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है मान लो, तो कितना मिलेगा आपको? 75 मिलेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तब कितना लीजिएगा? 75 लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा तब कितना लीजिएगा? 75। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? 80। सर सर कैंसर वैंसर का दिया रहेगा तो क्या लेंगे? डिजीज नहीं, डिजीज हो गया वो, तो डिसेबिलिटी नहीं है वो। हेलो, कैंसर किस में आएगा? हैंडीकैप डिजीज, ये डिसेबल डिपेंडेंट में नहीं आएगा, वो डीडी में नहीं आएगा, वो डीडी बी में आएगा। डिजीज है वो। कैंसर किस में आएगा? डिजीज में आएगा, 80 डीडी बी। समझे? ये है हैंडीकैप के लिए, ब्लाइंड हो, ये कोई ब्लाइंड है, डम्ब है, मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उसके लिए है। ये मेंटली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए है ये 80 डीडी। कोई डिजीज के लिए नहीं है ये। डिजीज के लिए क्या देखिए? डीडीबी मतलब डरावनी डरावनी बीमारी, बड़ा बड़ा बीमारी, ऐसे याद रखिए डीडीबी। कैंसर हो गया, एड्स हो गया, कोरोना हो गया, तो इसके लिए ये सब। ठीक है। और इसमें कितना रिएक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 40,000 का मिलेगा मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। ये किसके लिए है? मेडिकल एक्सपेंसेस। और स्पेसिफाइड डिजीज, स्पेसिफाइड डिजीज मतलब जो भी बड़ा बीमारी है। ठीक है। डिजीज का लिस्ट आपको बुक में दिया हुआ है, मतलब टेक्स्ट बुक अगर आप कोई देखेंगे तो उसमें डिजीज का लिस्ट दिया रहेगा, लेकिन आपको खाली क्या याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर डिजीज दिया रहेगा, मतलब कोई भी डिजीज दिया रहेगा ना, अगर मान लीजिए कैंसर अगर दिया रहेगा, तो वो हमेशा क्या है? स्पेसिफाइड डिजीज के अंदर ही रहेगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 40,000 का। और अगर सीनियर सिटीजन के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो लिमिट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 1,00,000 का हो जाएगा लिमिट फिर। ठीक है। इसके बाद देखिए 80G। 80G में देखिए किसमें किसमें 100% है? नेशनल डिफेंस फंड में सर 100% डीडीबी में सर मैक्सिमम कितना से वापस दिखाएंगे ना प्लीज? 1000 है नॉर्मल, मतलब कि अगर एज अगर बिलो 60 ईयर है जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, उसका एज अगर बिलो 60 ईयर है तो कितना है डिडक्शन? 40,000 है। और जिसका एज अगर 60 ईयर से ज्यादा है उसके लिए पेमेंट करें तो लिमिट कितना है? 1,00,000 है। नया बुक में देखिएगा, पुराना बुक में लिमिट चेंज होगा। ठीक है। पहले 60,000 था, अभी क्या हो गया? 1,00,000 हो गया है। हो गया था। सर 60 या 60 से अबव होने से 1 लाख होता है ना? हाँ, 60 भी इंक्लूडेड है सीनियर ना? सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? जिसका एज
60 ईयर अगर हो गया है प्रीवियस ईयर में तो वो सीनियर सिटीजन है। अच्छा 6 या 6 ओके सर 60 और अबव, ठीक है। उसके बाद देखिए डोनेशन 80G किसके लिए है, डोनेशन के लिए है। डोनेशन टू स्पेसिफिक फंड, तो किसमें 100% है देखिए। नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड, ये सब में कितना परसेंट है, सब में 100% विदाउट लिमिट। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इमिनेंस, मतलब जिसमें भी नेशनल है सब में देखो कितना है 100% है, सब में नेशनल वर्ड कॉमन है देखो। और जहाँ भी नेशनल लिखा है देखो यहाँ पे नेशनल डिफेंस, नेशनल रिलीफ, नेशनल फाउंडेशन, नेशनल इमिनेंस, हर एक में कॉमन वर्ड क्या है देखिए चारों में, नेशनल। एक और है सीएम रिलीफ फंड, उसमें भी 100% है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। चीफ मिनिस्टर क्विक रिलीफ फंड अगर मान लो है तो उसमें भी 100% है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन सा आता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कितना है 100% है, और नेशनल डिफेंस फंड में 100% है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी अप टू यूनिवर्सिटी 100% है। और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में कितना परसेंट बताइए। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ में 100% है, मतलब जिसमें भी नेशनल वर्ड है 100% है, समझ गए। और इसमें कितना है देखिए 50% है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड इस सब में कितना परसेंट है, 50% है, समझ गया सर। राजीव गांधी फाउंडेशन में, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में, प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड में, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में, इस सब में कितना परसेंट है, सब में 50% है विदाउट लिमिट, समझ गए। और उसके बाद देखिए अगर डोनेशन किसको दे रहे हैं आप, गवर्नमेंट को या अप्रूव लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितना आएगा 100%, लेकिन इसमें लिमिट है, क्वालिफाइंग लिमिट है, तो ये लिमिट क्या बताएंगे आपको हम आगे, ठीक है। और एक डोनेशन अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं या अप्रूव अथॉरिटी को दे रहे हैं या इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, एसोसिएशन को दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन फैमिली प्लानिंग, तो इसमें कितना है 50% है, लेकिन इसमें भी क्या लिमिट है। अब फैमिली प्लानिंग के लिए अगर दे रहे हैं तो 100% है, गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को। अगर आप 100 अगर फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं तो 100% है, अदर पर्पज के लिए दे रहे हैं तो कितना है 50% है। किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में, फंड में, इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं तो कितना है 50% है। किसी टेम्पल में, मॉस्क में, गुरुद्वारा में, चर्च में अगर दे रहे हैं डोनेशन रिपेयर के लिए या फिर रिनोवेशन के लिए, तो उसमें भी कितना है 50% है, समझ गए। COD में क्वालिफाइंग लिमिट है, क्वालिफाइंग लिमिट क्या नीचे दिया हुआ देखिए, फिर हम अभी सम कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग लिमिट किसमें समझाया, अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं या लोकल को दे रहे हैं फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग तो 100% है उसमें लिमिट के साथ, क्वालिफाइंग लिमिट के साथ। और अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं अदर पर्पज के लिए तो 50% है, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट में दे रहे हैं तो 50% है, टेम्पल में दे रहे हैं, मॉस्क में दे रहे हैं, गुरुद्वारा चर्च में दे रहे हैं 50% है। क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, पहले COD को ऐड कर दीजिए, जिसमें क्वालिफाइंग लिमिट सबको ऐड कर दीजिए, मतलब COD, ठीक है, ये दोनों ऐड कर दीजिए, 100% चाहे 50% हो, फुल अमाउंट ऐड कर दीजिए पहले, फुल अमाउंट। और उसके बाद 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, तो दोनों में उसमें जो अगर सर एग्जाम में गवर्नमेंट को कोई डोनेशन हो सब है लेकिन अगर पर्पस मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, मतलब चैरिटेबल पर्पस है, फैमिली पर्पस है, नहीं फैमिली 50% अदर पर्पस के लिए। फैमिली अदर प्लानिंग दिया रहेगा तो मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में, अच्छा दिया अगर रहेगा। प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग दिया रहेगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, ओके सर ओके सर मेंशन नहीं किया रहेगा तो 50%। ओके सर कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट में दे रहे हैं, रामकृष्ण मिशन में दे रहे हैं तो कितना आएगा 50% आएगा। एक कॉमन वर्ड मिलेगा आपको रामकृष्ण मिशन, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये कॉमन मिलेगा, रामकृष्ण मिशन क्या होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, तो उसमें कितना मिलेगा 50% मिलेगा, समझ में आया। रामकृष्ण मिशन याद रखिएगा, हाँ 50% है। यस सर उसके उसके बाद क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालेंगे, पहले COD को ऐड कर दीजिए, मतलब C में क्या है फैमिली प्लानिंग और D में बाकी जितना है, तो सब दोनों ऐड करने के बाद पहले कितना एग्रीगेट वो लिखिए, और 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, फिर दोनों में जो लिस्ट है, दोनों में जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग लिमिट। और एडजस्टेड ग्रॉस इनकम कैसे आएगा, तो ग्रॉस इनकम में से क्या माइनस करिएगा, लॉन्ग टर्म गेन माइनस करिएगा, और जितना डिडक्शन है सब माइनस करिएगा एक्सेप्ट 80G छोड़ के। अभी एक सम करेंगे हम लोग अभी जस्ट, तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद 80 GGC किसके लिए देखिए, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू, तो इस पे भी कितना आएगा, 100% आएगा। तो हम लोग सम करते हैं, स्टार्ट। बोलिए, यहाँ तो डाउट है? अभी अभी जो 80G वाला कराए ना आपको, क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालना है सब आपको बताएंगे अभी। एक सम कराएंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सम है इस चैप्टर का, 31 नंबर देखिए पहले। आपको क्या है, सैलरी दिया रहेगा। जैसे हम आपको क्या बताया कि सब कुछ दिया रहेगा, सैलरी दिया है, हॉस्पिटल दिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट किसमें आएगा, बैंक इंटरेस्ट IFOS में आएगा। और ये लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म लॉस है, तो शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से क्या हो जाएगा, एडजस्ट। तो ग्रॉस इनकम निकल जाएगा आपका। बोलिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन, चारों मिला के कितना आएगा बताइए आपका, ये चारों मिला के आएगा आपका ग्रॉस टोटल लॉस सेटअप को कितना बचेगा, 25,000। तो 520 प्लस 95 प्लस 18 प्लस 25, ये चारों मिला के क्या आएगा आपका, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। फिर ऐड कर दीजिए, फिर LIC प्रीमियम दिया हुआ है यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है, और यहाँ 22,000 दिया हुआ है, तो 10% आएगा इसमें से, 20,000 आएगा इसमें से, ATC में आएगा ये। और वाइफ का भी किस में आएगा, ATC में आएगा। PPF किस में आएगा, ATC में आएगा। मेडिक्लेम किस में आएगा, ATD में आएगा। लिमिट याद रखिएगा, कितना लिमिट, 25,000 मैक्सिमम। और यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा इसमें, 10% आएगा ना। और इसमें 10 आएगा, इसमें 18 आएगा, तो ATC निकल जाएगा। मेडिक्लेम किस में आएगा, ATD में आएगा। और ये फिजिकल हैंडीकैप ब्रदर है, तो परसेंटेज दिया हुआ नहीं है कितना है, तो इसमें क्या बताया था आपको, फिक्स डिडक्शन आएगा 75,000। 80DD कौन सा सेक्शन, 80DD हैंडीकैप ब्रदर है। सर एटीडी में एज से कोई मतलब है क्या, एज भी लाइक 60 अबव ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए 75 और सीवियर डिसेबिलिटी के लिए 125, नहीं एज से सर, कोई उसमें मतलब नहीं एज है। का कुछ नहीं नहीं है नहीं ना नहीं कि। नहीं 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 नहीं, ओके सर। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड किस में आएगा बताइए, 100% 80G। 100% 80G। और रामकृष्ण मिशन भी किस में आएगा, 80G। 50% विद लेकिन क्वालिफाइंग। इसमें क्वालिफाइंग लिमिट है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, कैपिटल गेन में क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा 5,000, तो कितना बचेगा 25। और बैंक के किस में आएगा, तो ग्रॉस इनकम निकल गया। देखिए पहले आपका सैलरी कितना दिया बताइए, तो सैलरी में आपको 50 से माइनस नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड से माइनस नहीं करना है। सैलरी निकाला हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया रहेगा, मतलब कंप्यूट किया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट माइनस नहीं करना है इसमें। लॉन्ग टर्म गेन कितना था, 30,000 था। शॉर्ट टर्म लॉस क्या हो गया बताइए आपका, 5,000 सेटअप हो गया, बचा कितना आपका फिर 25। और बैंक इंटरेस्ट किसमें आएगा, अदर सोर्स में आएगा। तो ग्रॉस इनकम तो कोई डाउट बताइए पहले आपका, नो सर। ग्रॉस टोटल इनकम तो कोई डाउट है किसी को, बोलो, हेलो। सैलरी हो गया, नो हाउस सर। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म गेन था, शॉर्ट टर्म लॉस था। लॉन्ग टर्म गेन था, शॉर्ट टर्म, तो आपस में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। कितना बचा उसके पास, 25 बचा आपके पास। और अदर सोर्स में कितना, 18,000 है। अब बैंक इंटरेस्ट कितना है, 18। तो सबको ऐड करने के बाद ग्रॉस इनकम आ गई। डिडक्शन कौन कौन सा आएगा, 80C में एक तो LIC आएगा, तो 10% आएगा मैक्सिमम। पॉलिसी वैल्यू कितना है देखिए, 2 लाख का 10% 20,000। अब प्रीमियम पेड कितना है, 22,000, तो कितना आएगा 20,000 आएगा। और वाइफ में 1 लाख का 10% 10,000, प्रीमियम भी कितना है 10,000, तो पूरा आ जाएगा 10,000। PPF कितना है 18,000, तो तीनों मिला के कितना हो गया 48। लिमिट कितना होगा मैक्सिमम 150, तो कम है, तो 48 आएगा। तो हम ये कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको, सॉल्व कराएंगे अभी आपको हम, ठीक है। फिर मेडिक्लेम किसमें आएगा, ATD में आएगा। और ये मेडिकल एक्सपेंसेस हैंडीकैप ब्रदर का, ये फिक्स अमाउंट है 75। अब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना है 10,000 है। और रामकृष्ण मिशन में डायरेक्ट 50% दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंडीशन है, कितना है बताएंगे आपको हम कैसे निकालेंगे। फिर सबको ऐड करने के बाद, डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या आएगा, फिर आपका टैक्सेबल इनकम आएगा। फिर टैक्स निकालेंगे, हम आपको सॉल्व करा रहे हैं आपको, हाँ बुक में बहुत शॉर्ट में किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, 31, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 31,
तो फॉर्मेट होने की दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट तो बुक में दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ फॉर्मेट वही है, ठीक है। मेन वर्किंग नोट है, तो फॉर्मेट भी अगर करना है तो कर लीजिए। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, नाम क्या दिया देखिए इसका, एस, फॉर द ईयर कौन सा बताइए, 21 22 2021, और गेटिंग टू टीचर कौन सा बताइए, 1920। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सैलरी कितना दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी 520, सैलरी कितना देखिए यहाँ पे 520, उसके बाद हॉस्पिटल कितना दिया देखिए 95, फिर उसके बाद सैलरी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बिजनेस तो है नहीं कोई क्वेश्चन में, और क्या उसके बाद कैपिटल गेन है, सर वही पर ऊपर में क्या लिखने में थोड़ा दिखाइए ना प्लीज। कंप्यूटेशन ऑफ क्या निकाल रहे हैं पहले बताइए, टोटल इनकम या टैक्स इनकम, इसका नाम किसका बताइए, मिस्टर एस, ईयर कौन सा है 2021, प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है, ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर 2021, और रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर कौन सा 1920। हेडिंग ऐसे लिखना है आपको, जो निकालना है वो लिखिए, पहले किसके लिए निकाला वो लिखिए, ईयर कौन सा वो लिखिए, असेसमेंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, हर एक सम का हेडिंग ऐसे रहेगा टैक्स में, ठीक है। अब कैपिटल गेन यस देखिए, सर। लॉन्ग टर्म गेन कितना देखिए पहले यहाँ पे 30,000, और इसमें एडजस्ट कर दीजिए, शॉर्ट टर्म लॉस कितना है 5, तो यहाँ कितना बचेगा 25, और क्या इसके बाद IFS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बैंक इंटरेस्ट आएगा फिक्स डिपॉजिट पे, कितना बताइए, बैंक इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे 18, और कुछ है इसके अलावा, और कुछ है 520, 95, 25 और 18, चारों मिला कितना आ गया बताइए, 525 हो गया देखिए, 525, 95, 25, 18, 658, कितना कैसा मिला के, ये हो गया ग्रॉस इनकम, क्या हो गया ये ग्रॉस टोटल। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। सर हाँ तो हो गया, तो ग्रॉस इनकम कितना है बताइए, सब ऐड करने के बाद कितना है बताइए 658, लेस क्या करें इसमें, डिडक्शन, डिडक्शन कितना है देखिए अंडर चैप्टर 6 से, कौन सा बताइए, इस क्वेश्चन में कौन सा है, ATC है, ATD है, ATDD है, ATG है, बस, और कोई है इसके अलावा, और सबको माइनस करना, फिर बताइए टैक्स इनकम, समझ गए कौन सा सेक्शन है, सैलरी है, हॉस्पिटल है, कैपिटल गेन है, LTCG शॉर्ट टर्म लॉस, IFS है, सब ऐड करने के बाद क्या आएगा ग्रॉस इनकम आएगा, फिर रिएक्शन लेस करने के बाद क्या आएगा बताइए, हेलो, हाँ
कल 12 बजे ले लीजिए IFS का क्लास, कल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको तो। ठीक है, नेक्स्ट वीक से ले लीजिए, कोई दिक्कत, नेक्स्ट वीक से ले लीजिएगा। हाँ, मंडे लेंगे कि ट्यूजडे लेंगे, आप कब लेंगे आप? ठीक है, मंडे अगर पॉसिबल है मंडे ले लीजिए, बोलेंगे तो मंडे दे देंगे। ठीक है, ठीक। हो गया तो देखिए आप लोग, तो 80C कितना आएगा देखिए, ग्रॉस इनकम है, और कौन कौन सा इसके बाद 80C है, डी है, डी है, जी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ये निकाल के शो करना पड़ेगा आपको, 80C डी जी, ठीक है। उसको माइनस करने के बाद क्या है, टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम बोल सकते हैं आप। तो 80C में क्या क्या आएगा देखिए पहले, 80C में क्या आएगा देखिए, तो इस टाइप का सम आएगा एग्जामिनेशन में, ये नहीं कि सैलरी का बड़ा सा सम आ गया, ऐसा नहीं है कि सैलरी आ गया बहुत ज़्यादा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी हाउस प्रोटी सब दिया रहेगा आपको, या 1-2 पॉइंट रहेगा बस, कैपिटल गेन है, IFS है, डिडक्शन है, ठीक है। तो 80C में देखिए पहले क्या क्या है, LIP पेड फॉर क्या है देखिए, तो LIP पेड फॉर सेल्फ कितना है, 2 लाख है, सम एश्योर्ड है, प्रीमियम कितना है 22, तो एक तो आएगा आपका हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग के पास? यस सर। ठीक है, बीच में लाइट चला गया था, पावर ऑफ हो गया था। स्क्रीन आ रहा है? यस सर। देखिए इसके बाद स्क्रीन नहीं आ रहा सर। अब आया ना? यस सर। इसके बाद देखिए देखिए यहाँ तक LIC पेड कितना देखिए यहाँ पे, हाँ हेलो,
देखिए LIP पेड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 22,000, प्रीमियम पेड कितना है 22,000 है, और पॉलिसी वैल्यू कितना है 2 लाख है, तो उसका 10% कितना आएगा, देखिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड, कितना सम एश्योर्ड 2 लाख है, 20,000 तो लोवेस्ट कौन सा है, 22,000, और एक है LIP पेड फॉर वाइफ, तो उसका भी सेम, कितना पेड बताइए 10,000 है, और 10% ऑफ 1 लाख, तो लिस्ट कौन सा बताइए 10, और क्या इसके बाद PPF कितना दिया 18,000, PPF कितना दिया देखिए 18, तो सब मिला कितना आ गया 48,000 आया टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट, क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आया बताइए 48, और मैक्सिमम कितना बताइए, सर थोड़ा ऊपर कीजिए। LIP पेड फॉर सेल्फ कितना देखिए, प्रीमियम पेड पॉलिसी 2 लाख, 10% कितना हो गया 20,000, लिस्ट कौन सा गया 20,000, और वाइफ का पेड कितना हुआ बताइए 10,000, और सर हो गया। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख है, तो लिस्ट कौन सा बताइए, जो भी लिस्ट है वही आएगा इसमें भी, ठीक है 10,000, PPF कितना 18, क्वाल अमाउंट 48, और मैक्स लिमिट कितना 1,50,000, तो कितना है ATC बताइए, कितना है बताइए 1,50,000, 48 कौन सा आएगा बताइए 48, सुना है ATC, बोलिए इसके बाद क्या नेक्स्ट, सर 1,50,000 तो सारा डिडक्शन को मिला के होता है ना? ATC का 1,00,000 मिला के कौन बोला आपको, सिर्फ ATC का 1,50,000 है, समझे, हाँ हेलो सर। ATC ये खाली अलग से 1,50,000 है, वो सब अलग है, ATD DDG वो सब अलग है, ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि ATC, और क्या इसका देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या था 80D, ये मेडिक्लेम के लिए है, तो लिस्ट अमाउंट आएगा इसमें भी, एक प्रीमियम पेड कितना बताइए पहले, प्रीमियम पेड कितना दिया मेडिक्लेम में, ऑन हेल्थ है 12,000 है, और एज दिया हुआ नहीं है, एज दिया क्वेश्चन में देखिए पहले, एज दिया नहीं है तो बिलो 60 ईयर लीजिएगा, हाँ तो मैक्स लिमिट कितना है बताइए, बोलिए 25,000 था मैक्स लिमिट, तो कितना है यहाँ पे 12,000 आएगा, और क्या उसके बाद फिर ATD के बाद थर्ड नंबर पॉइंट 80DD, ये किसके लिए बताइए फिक्स डिडक्शन, इसमें कितना मिलेगा बताइए 75, और डिसेबल डिपेंडेंट, और क्या उसके बाद देखिए ATG कितना देखिए, 80G 3 हो गया आपका, अब खाली क्या बाकी है 80G, तो PM रिलीफ फंड में कोई दिक्कत नहीं है 10,000, जो डोनेशन है आप करिए ना, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये कितना परसेंट बताइए 100% है, तो कितना अमाउंट आएगा इसमें बताइए 10,000, और एक है डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन, तो इसमें कितना आएगा रामकृष्ण मिशन में 50% आएगा विथ क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है, तो ये कितना दिया देखिए अमाउंट 12,000 दिया हुआ है, और इसमें कितना आएगा 50% आएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है आपको, पहले क्या निकालना है आपको क्वालिफाइंग लिमिट निकालिए, पहले क्या निकालिए आप
क्वालिफाइंग लिमिट निकालिए। तो कैसे आएगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग? क्वालिफाइंग लिमिट निकालिए, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो पहले क्या निकालिए? डोनेशन कितना होती है विद क्वालिफाइंग लिमिट? डोनेशंस विद क्वालिफाइंग लिमिट कितना अमाउंट है? 12,000 है ना? कितना बताइए? 12। और सेकंड क्या आएगा? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, ठीक है। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो एडजस्टेड जीटीआई कैसे आएगा देखिए? एडजस्टेड से डोनेशन विद क्यूएल 12,000 कहाँ से आया? आपके मिशन में कितना दिया देखिए? किसमें क्वालिफाइंग लिमिट है? क्वालिफाइंग लिमिट किसमें है? सिर्फ रामकृष्ण मिशन में। ओके सर। तो किसी में है नहीं। हाँ प्राइम सर। मिनिस्टर नेशनल फंड में तो कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, तो पूरा आ जाएगा 10,000। और इसमें क्वालिफाइंग लिमिट 12,000 आ गया। और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। जीटीआई कितना होती है पहले आपका? जीटीआई कितना था? ग्रॉस इनकम। 6,58,000। 6,58,000 था। हाँ और सर। उसमें माइनस क्या क्या हो जाएगा? माइनस क्या क्या हो जाएगा बताइए इसमें? लेस क्या क्या करेंगे इसमें हम लोग? लॉन्ग टर्म गेन कितना? लॉन्ग टर्म गेन बोलिए। एलटीसी कितना है लॉन्ग टर्म गेन? बोलिए। सर 25,000 होगा ना? हाँ, जो लॉस सेटअप हो गया है तो लॉन्ग टर्म गेन कितना है? 25,000 है। और जितना डिडक्शन है एटीसी, और कौन कौन सा है? एटीडी है, और कौन सा? एटीडीडी है, मतलब एटीजी छोड़ के। तो एटीसी कितना था? 48,000। डी कितना था? 75। और डीडी कितना था? डी कितना था? सर डी 12,000 है। और डीडी कितना है? 75,000। तो माइनस करने के बाद कितना है बताइए? 658 माइनस 25 माइनस 48 माइनस 12 माइनस 75, कितना माइनस करने के बाद? बोलिए। 4,98,000। 4 लाख। अच्छा 10% कितना है इसका बताइए? 49,800। तो लिस्ट कौन सा है? 12। समझ गए? लिस्ट कौन सा है? 12,000। ठीक है। अब इसके बाद होगा फिर तो 12 हो गया, तो एटीजी निकल जाएगा अब आपका। तो क्वालिफाइंग लिमिट कितना हो गया? 12,000। अब यहाँ 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट है, तो 12,000 हो गया क्वालिफाइंग लिमिट। और इसका 50% कितना हो गया? 6,000 हो गया। अब दोनों ऐड करिए, कितना हो गया? 16,000। अगर यहाँ क्वालिफाइंग लिमिट मान लो 6, अगर क्वालिफाइंग लिमिट मान लो 10,000 आता मान लो, तो 10,000 का 50% 5,000 होता है यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट कितना आया? 12,000 आया, तो आधा हो गया उसका। अगर क्वालिफाइंग लिमिट 10,000 होता तो डोनेशन का अमाउंट से मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग लिमिट से मतलब है। ध्यान दीजिए, डोनेशन का अमाउंट से मतलब नहीं है। क्वालिफाइंग लिमिट कितना है? 12। अगर क्वालिफाइंग लिमिट 10,000 होता मान लीजिए, जैसे यहाँ 10% अगर मान लीजिए 10,000 आता तो दोनों में लिस्ट कौन सा होता? 10 होता। तो 10,000 का 50% करते हैं, 5,000 करते थे। अगर क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पे 12,000 है और डोनेशन भी 12,000 है, तो कोई मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। लेकिन अगर क्वालिफाइंग लिमिट कम होता, 10,000 होता मान लीजिए, या 8,000 होता मान लीजिए, 8,000 होता, तो 8 का 50% 4,000 आता यहाँ पे। फिर 12 का नहीं होता फिर। समझ गए? तो आपका हो गया सॉल्व, कंप्लीट हो गया। एक हो गया कंप्लीट। कितना है बताइए यहाँ पे? सबका वैल्यू पुट करिए। एटीसी कितना है बताइए? एटीसी कितना था? 48। डी कितना है? 12। डीडी कितना है? 75। और जी कितना है था बताइए? 16। तो चारों मिला के कितना आ रहा बताइए? बोलिए कितना आ रहा? 48 प्लस 12,
48 1,51,000 1,50,000 1,000 तो माइनस करने के बाद 5,07,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद? टैक्स निकालेंगे इसका। हो गया सर था? जी में सर जो वो क्वालिफाइंग लिमिट से जो भी लीस्ट आएगा उसी का परसेंटेज निकाल के हम लोग को रखना होगा ना वहां पर। क्वालिफाइंग लिमिट जो निकालेंगे ना हम लोग, जो क्वालिफाइंग लिमिट निकाले थे आप अभी, हाँ सर। उसका 50%, उसका 50%, क्वालिफाइंग हाँ का तो 50%। सर जो लीस्ट आएगा उसी का 50% ना। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट, अब क्या टैक्स निकालना है? क्या निकालना है आपको? टैक्स। याद रखोगे 507 इनकम आके बोलिए। एक पार्ट हो गया कंप्लीट आपका। फर्स्ट पार्ट क्या था? इनकम निकालना। और दूसरा पार्ट क्या है? टैक्स निकालना। हेलो, हो गया था आप लोग का? देखिए आवाज आ रहा है आप लोग के पास? हेलो। यस सर। इसके बाद देखिए फिर टैक्स पेबल निकालिए बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले किस पे निकालिए? लॉन्ग टर्म गेन पे निकाल लीजिए। लॉन्ग टर्म गेन पे कितना टैक्स है बताइए? बोलिए। टैक्स ऑन एलटीसीजी। बोलिए। लॉन्ग टर्म गेन कितना बताइए यहाँ पे? लॉन्ग टर्म गेन कितना था बताइए? 25,000 कितना परसेंट? 20%। कितना है यहाँ पे? 5,000 आया। ठीक है। और लॉटरी इनकम कुछ है इसमें? नहीं है। अगर लॉटरी इनकम होता तो उस पर कितना आता? 30% आता। हॉर्स रेसेस तो 30% आता। अब बैलेंस इनकम कितना बचा बताइए? हेलो, कितना बचा बैलेंस इनकम? बोलिए। हेलो, बैलेंस इनकम कितना बचा? 4,82,000 आपका इनकम कितना था? 507 था। माइनस कितना करिए? 25। जितना इनकम उसको माइनस करिएगा, टैक्स को मत माइनस कर दीजिएगा। 5,000 मत माइनस कर दीजिएगा। 4,82,000 2,000 टैक्स कुछ दिया हुआ नहीं है तो बिलो 60 लीजिएगा। तो 250 कितना आएगा? नील। और 250 से कितना बताइए?
482 कितना डिफरेंस है बताइए। 482 माइनस 250, 232 का कितना परसेंट आएगा? 5% इंटू 5% कितना है बताइए? 11,000। अब दोनों ऐड कर दीजिए, कितना बताइए? 16,000, 11 कितना 16,600। और रिबीट आएगा इसमें? बोलिए। नहीं सर। तो रिबीट अंडर सेक्शन 87 ही नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा बोलिए? कि इनकम आपका 5 लाख से ज़्यादा है। तो आप चाहे तो शो कर सकते हैं लेस रिबेट 0, नोट में लिख दीजिएगा सिंस टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख हैंस नो रिबेट। और नहीं तो ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड क्या करें इसमें? HEC कितना परसेंट है? 4% ऑफ। निकाले इसका 4%, 44,464 कितना आ रहा है? 464 ऐड कर दीजिए तो 12,064। इसके बाद राउंड ऑफ कर देंगे इसको हम लोग। कुछ गलती हुआ लग रहा है। 5 4 सर वो 17064 होगा। हाँ सॉरी 17064 17। फिर इसको राउंड अप कर दीजिए। यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत है, चेंज करना पड़ेगा। 5,000 इसे निकालें आप। 232 का 5%, 464 आया ना। 232 का 5% कितना? 11,600 आया। 16,600। अच्छा यहाँ पे अमाउंट 16,600 का कितना परसेंट आएगा बताइए? यहाँ पे HEC 16 का 4% आएगा। कितना आएगा? 664 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा? 664। फिर ऐड करने के बाद कितना आएगा बताइए? यहाँ पे 17,264 राउंड ऑफ कर दीजिए। इसके बाद बस हो गया आंसर। समझ गए कैसे टैक्स निकालना है? बोलिए। आया समझ में? हेलो, टैक्स निकालने में कोई डाउट है? बोलिए। ठीक है यहाँ तक सबको? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सम था इस चैप्टर का फर्स्ट। सर बोलो। सर सैलरीज में जैसे ये वाला तो कंप्यूटेड था, अगर कंप्यूटेड नहीं होगा तो हम लोग स्टार्टिंग में 50,000 डिडक्ट कर देंगे। हाँ जैसे ग्रॉस सैलरी निकालेंगे ना, पहले बेसिक सैलरी DA कमीशन सब ऐड करेंगे, ग्रॉस सैलरी आएगा। उसके बाद 50,000 माइनस हो जाएगा ट्रांजेक्शन। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। है आगे उस का सम। ये हो गया। हाँ सर। तो इसमें क्या था? सैलरी आपको दिया हुआ था, हॉस्पिटल आपको दिया था, निकालना नहीं पड़ा। बस बैंक इंटरेस्ट आएगा तो उसमें आ गया। फिक्स डिपॉजिट था, ठीक है ना। अगर सेविंग बैंक होता, फिर बैंक इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे होता तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA मिलता है। 80 TTA अगर सेविंग बैंक होगा तो 10,000 का डिडक्शन मिलेगा सेविंग बैंक पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पूरा आएगा जैसे आता है 18,000 पूरा अमाउंट आएगा। अगर सेविंग बैंक होता तो 10,000 आपको अलग से डिडक्शन मिलता है 80 TTA में, ठीक है। और ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन नहीं करना आपको, ये कैंसिल कर सकते हैं आप। फिर से थोड़ा बताइए ना प्लीज।
80 TTA किसमें मिलता है? देखिए 80 TTA ये इंटरेस्ट ऑन और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और इसमें कितना मैक्सिमम रिएक्शन बताइए? $10,000 का। अगर इंटरेस्ट जैसे 18,000 है और डिडक्शन 10,000 है तो कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसमें फिक्स डिपॉजिट है, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो क्या एज्यूम करेंगे? फिक्स डिपॉजिट, खाली इंटरेस्ट ऑन बैंक लिखा रहेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट लिखा रहेगा, मतलब वो कौन सा डिपॉजिट है? फिक्स डिपॉजिट है, तो उसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा। समझ गए? और 32 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन है, तो सैलरी का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। समझे? सैलरी इसमें मेजर पोर्शन। तो 33 नंबर भी क्या है आपका? वैसे ही है, सैलरी इसमें मेजर पोर्शन है। ठीक है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 34 नंबर में बिजनेस प्रोफेशन मेजर पोर्शन है, तो इसको भी छोड़ सकते हैं आप। इसका 35 नंबर देखिए, 35 पेंशन किसमें आएगा? बताइए पेंशन। इसमें एज कितना दिया? देखिए यहाँ पे एज कितना दिया हुआ है? 60 ईयर। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो अभी आपको कराए थे पहले वाला, और ये कौन सा है? सेकंड इंपॉर्टेंट। तो पेंशन किस में आएगा बताइए? सैलरी में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, IFS। और टाटा मोटर किस में आएगा? एग्जाम है ये 10(1), 1034। इंडियन कंपनी क्या होता है बताइए? एग्जेम्प्ट होता है 1034 में। तो नील हो जाएगा ये। और यहाँ पेंशन पर मंथ दिया हुआ है, तो देखिए पेंशन पर मंथ है तो ग्रॉस सैलरी कितना हो गया आपका? पहले बताइए 15,000 × 12, ग्रॉस सैलरी कितना हुआ? 1,80,000 हो गया। और माइनस कितना हो गया इसमें भी? 50,000। डिडक्शन Yes. माइनस हो जाएगा तो 1,00,000। तो इनकम वादे से कितना है? सैलरी कितना आएगा? 1,30,000 आएगा। समझे? और फॉरेन कंपनी कितना है? 60,000। ये पूरा आएगा। IFOS में आएगा, कहाँ पे आएगा ये? फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है IFOS। एग्रीकल्चर इनकम बांग्लादेश, तो ये भी कहाँ आएगा? IFOS। इंडिया होता तो एग्जाम होता 10(1). तो ये हेलो, PGBP में नहीं जाएगा क्या? एग्रीकल्चरल नहीं, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश देखिए दो टाइप का होता है ना। अगर आपका बिजनेस इनकम होगा, जैसे मान लो टी इंडस्ट्री आपका ग्रो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या कोई इंडस्ट्री अगर आपका है मान लीजिए, हाँ सर। अगर तब वो एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्स में इसमें आएगा, बिजनेस इनकम में आएगा। ठीक है, तो सर अगर ऐसा सिर्फ एग्रीकल्चर mention इनकम रहेगा लिखा क्या? रहेगा, हाँ अगर मान लो टी बिजनेस लिखा रहेगा क्वेश्चन में, टी बिजनेस ऐसा लिखा रहेगा, यस तब सर। बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। ओके सिर्फ सर। एग्रीकल्चर इनकम लिखा रहेगा तो अदर सोर्स में आएगा। ओके सर। और इंडिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंडिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? फॉरेन बांग्लादेश रहेगा तो अदर सोर्स में आएगा। और फिक्स डिपॉजिट कहाँ आएगा बताइए? फिक्स डिपॉजिट बैंक फिक्स डिपॉजिट है तो ATC, IFOS। सॉरी IFS में आएगा। ठीक है, और इसमें 80 TTA मिलेगा इसमें? बोलिए बैंक फिक्स डिपॉजिट पे नो। नहीं मिलेगा। सेविंग बैंक रहेगा तब मिलेगा। लॉटरी में देखिए 35,000 रुपया नेट अमाउंट दिया हुआ है TDS माइनस करने के बाद, तो 35,000 आपको यहाँ पे दिया ना क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे बोलिए? डिवाइड बाय कितना करेंगे हम लोग? 17 to 100। 20 × 100 वैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है लॉटरी इनकम कितना दिया हुआ है? 35,000 दिया, डिवाइड बाय 70 करेंगे इंटू 100, कितना आएगा बताइए? 50,000 आएगा। ठीक है, सर ये IFOS में और 50,000 जाएगा। IFS में आएगा, हाँ IFS में आएगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहाँ आएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी कहाँ पे आएगा? IFS में आएगा। बस तो IFS में 56 हो गया प्लस 80 प्लस 50 प्लस 50। समझे? IFS में क्या क्या आएगा?
60,000 पहले है, 60,000 प्लस 56,000, फिर प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000। समझे? आईएफएस में पांच एंट्री हो गया आईएफएस में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना अमाउंट हो गया? 5 आइटम नहीं हो गया? देखो सॉल्यूशन भी है आपके पास। पेंशन हो गया माइनस ट्रांजेक्शन, सैलरी आ गया। अदर सोर्स में टाटा मोटर एग्जेम्प्ट हो गया, और ये आ गया 50,000, ये 60,000, ये आपका बांग्लादेश वाला एग्रीकल्चर इनकम, फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, डॉट टूज, सब मिला के 296, और पहले 132 था, तो कितना आ गया टोटल? 426। आया बस में ग्रॉस इनकम कितना हो गया? हेलो बोलिए। यस सर। अब इसके बाद देखिए फिर LIP प्रीमियम कितना है? 80C में आएगा। ये किस में आएगा? ये तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, या 24 है तो कितना आएगा? 20,000 आएगा इसमें। यहाँ पे 2 लाख से 2 लाख है ना, 10% कितना हो गया? 20,000 हो गया। अब प्रीमियम 24 है, तो दोनों में लिस्ट कौन सा है? दोनों में 20,000 20 आएगा। अब मेडिक्लेम किस में आएगा? बताइए मेडिक्लेम 80D कितना आएगा? 6,000 आएगा। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 25 है। मैक्सिमम लिमिट कितना है? आप जिसके लिए पेमेंट करें उसका देखिए, आप अपना एज मत देखिए। आपका एज 60 उससे मतलब नहीं है। आप मेडिक्लेम अगर आप सन के लिए कर रहे हैं तो लिमिट कितना है? 25। अगर आप सेल्फ के लिए करते हैं तो लिमिट कितना होता है? 50,000 हो जाता है यहाँ पे। अगर आप यस सर। सेल्फ के लिए करते, आपका एज 60 ईयर है, अगर आप मेडिक्लेम सेल्फ के लिए पेमेंट करते तो लिमिट कितना हो जाता? 50,000 हो जाता। लेकिन आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं? सन के लिए कर रहे हैं, तो मैक्स लिमिट कितना होगा? 25,000 होगा। और रामकृष्ण मिशन किसमें आएगा? बताइए रामकृष्ण मिशन 80G में आएगा। अब वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं किया हम लोग 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट, वैसे ही करेंगे हम लोग। और ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कितना आएगा? 100%। 100% आएगा। और ये जो 30,000 है मेडिकल एक्सपेंस कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फादर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो 80 DDB में आएगा। यस सर। DDB। और एज 60 ईयर से ज्यादा है तो मैक्स लिमिट इतना 1 लाख है। 1 लाख यहाँ कितना अमाउंट दिया हुआ है? 30,000 यहाँ कितना दिया हुआ है? 30,000। 30,000 आएगा बस। समझे कैसे करना है? तो ये यस भी सर। इम्पोर्टेंट समझ, ये सेकंड इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो सैलरी हो गया, अदर्स हो गया, सबको ऐड कर दिए। डिडक्शन कौन सा आया? सर नंबर 2 डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर्स, इसका सर कोई एग्जाम्पशन लिमिट है? पूरा एग्जाम्प्ट है, 100% एग्जाम्प्ट है, पूरा एग्जाम्प्ट है। इंडियन कंपनी क्या है? पूरा एग्जाम्प्ट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। समझे? इंडियन कंपनी से जितना डिविडेंड मिलेगा पूरा एग्जाम्प्ट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके समझ सर। गए ना? और क्या उसके बाद? इसके बाद सैलरी हो गया, अदर सोर्स हो गया। डिडक्शन कौन सा है? देखो LIP प्रीमियम कितना है? 20,000 पे आया ना, अभी आपको नहीं बताया कितना है? 2 लाख का 10% 20,000। अब प्रीमियम कितना है? 24, तो लिस्ट कौन सा है? 20,000 आएगा। अब मेडिक्लेम में कितना आएगा? 6,000 आएगा। लिमिट 25 का है तो अमाउंट 6 है। और रामकृष्ण मिशन में कितना आएगा? 50% आएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा आपको, तो 10,000 आएगा इसमें, और इसमें 15, तो 25 हो जाएगा। ये 80G का निकाल के देखिएगा, ठीक है। और मेडिकल एक्सपेंस कितना आएगा? 30,000 आएगा। फिर सबको माइनस करने के बाद कितना आएगा? 81 हो गया। सबको माइनस करने के बाद 345 आएगा। ये निकाल लीजिएगा। सैलरी कितना है? 130 है। अदर सोर्स कितना है? 296 है। ग्रॉस इनकम हो गया लेस 80। कौन कौन सा माइनस होगा? 80C माइनस होगा, और 80D माइनस होगा, DDB माइनस होगा। एडजस्टेड इनकम आ गया। 10% कितना हो गया? 37,000 हो गया। और डोनेशन का अमाउंट कितना है? 20,000 है। तो लिस्ट कौन सा बताइए? 20,000 है तो उसका 50%, ठीक है। उसका टोटल इनकम आ गया। यहाँ तक देखिए, हम कल सॉल्व कराएंगे आपको, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप घर से सॉल्व करके आइएगा। हो गया था 345। अब उसको टैक्स से निकालेंगे, तो कैजुअल इनकम देखिए कितना है आपका? लॉटरी इनकम कितना है? 50,000 है। लॉटरी इनकम कितना है आपका? हेलो ध्यान दीजिए, लॉटरी इनकम कितना है आपका? 50,000 है ना, नेट अमाउंट नहीं, ग्रॉस अमाउंट। यस कितना था सर। ग्रॉस अमाउंट? 50,000 था। लेकिन आपका इनकम यहाँ कितना है? 345 है। इनकम कितना आपका यहाँ पे है? इनकम कितना है आपका? 345। 45 में 3 लाख एग्जेम्प्ट है। 3 लाख क्या आपका?
एग्जाम है। 60 ईयर है तो टैक्स 3 लाख पे, तो लॉटरी इनकम कितना निकलेगा फिर? 45 पे टैक्स निकलेगा 30%, 50 पे नहीं निकलेगा टैक्स। समझा ये बात? हेलो, आपका लॉटरी इनकम 50,000 है, लेकिन यहाँ पे आपका जो इनकम आ रहा है, टोटल इनकम 345 आ रहा है, तो 3 लाख तो आपका एग्जाम्प्ट है, तो 45,000 पे कैजुअल इनकम निकलेगा 30%। और अदर इनकम कोई नहीं है यहाँ पे आपका, क्योंकि अदर इनकम जीरो हो गया आपका। 3 लाख एग्जाम्प्ट हो गया, और लॉटरी इनकम 50,000 था, लेकिन 3 लाख माइनस करने के बाद, 345 माइनस 3 लाख करने के बाद कितना बचा आपके पास? 45 पे टैक्स निकलेगा 30%, 30,500। और अदर इनकम कुछ है नहीं यहाँ पे आपका, तो 30,500। रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 का रिबेट मिलेगा, तो 1,000 बचेगा। और एच कितना है? 4% है, तो कितना हो गया? 1,040 रुपीज़। और TDS आप कितना पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी लॉटरी इनकम पे? आप कितना टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं? 50,000 का 30%, 15,000। जो नहीं निकालते 50,000 का 30% लॉटरी पे, ये तो आप ऑलरेडी टैक्स पेमेंट कर चुके हैं आप 50,000 का। आपका टैक्स लायबिलिटी 1040 है। अब पेमेंट कितना किए हैं? 15,000। रिफंड आएगा आपके पास, कितना रिफंड आएगा बताइए? 13,960। समझे बात? तो अच्छा क्वेश्चन है। आपका इनकम 345 आया, तो 3 लाख आपका एग्जाम्प्ट है, तो आपको टैक्स खाली 45 पे देना पड़ेगा, 50 पे टैक्स डालेगा यहाँ पे। सर और अदर 15,000 इनकम, वाला वापस बताइएगा ना। आपका जो लॉटरी इनकम था 35,000 था नेट अमाउंट, 30% टैक्स माइनस करने के बाद। तो इनकम में कितना लिखे थे आप? ग्रॉस अमाउंट लिखे थे। इनकम में कितना लिखे थे आप? बाय 70 नहीं किए थे आप? हाँ ग्रॉस अमाउंट कितना था? 50,000 पे आया था। अब 50,000 का लॉटरी लगा था, आपको मिला कितना था? 35,000 मिला था, 35,000 मिला था आपको, लेकिन लॉटरी कितना का था? 50,000 का था। समझे? तो जो टैक्स जब निकालेंगे आप, तो 50,000 पे टैक्स नहीं निकालेंगे यहाँ पे। 45 पे क्यों नहीं कर रहे बोलिए? क्योंकि आपका इनकम कितना है यहाँ पे? 345 है। आपका टोटल इनकम कितना है? 345। तो 3 लाख आपका एग्जाम्प्ट है। 3 लाख क्या आपका बताइए? आपका 3 लाख पे कोई टैक्स चार्ज नहीं लगेगा। वो आपका एज 60 ईयर से ज्यादा है, 60 ईयर आपका एज जो भी है, तो 3 लाख पे टैक्स चार्ज नहीं लगेगा। टैक्स कितना पे लगेगा आपका? 45 पे लगेगा। ठीक है, टैक्स कितना पे लगेगा? 45 पे 30%। और अदर इनकम कुछ बचा नहीं आपके पास। उसके बाद रिबेट आएगा आपका। रिबेट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका इनकम 5 लाख से कम है, तो बचा कितना? 1,000। HEC 4%, 1040। और कितना टैक्स आप TDS का पेमेंट कर चुके हैं लॉटरी पे बताइए? लॉटरी में कितना टैक्स दे चुके हैं आप? 30%, 50,000 का 15,000 रुपया, तो रिफंड आ जाएगा आपके पास 13,960। समझ गए यहाँ तक? बोले हैं? हेलो, कोई डाउट इसमें? बोलो। हेलो, बोलिए। नहीं सर। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व करके आइएगा एक बार वापस से। हम कल डिस्कस, कल हम सॉल्व करा देंगे आपको। और 36 नंबर नहीं करना है आपको। सैलरी का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इतना बड़ा। 37 नंबर ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 37 कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है प्रोफेशन का है, ये होमवर्क रहेगा 37। हम कल सॉल्व कराएंगे आपको। और क्या इसके बाद? 38 नंबर नहीं करना है। ठीक है, फिर 39 नंबर होमवर्क रहेगा, तो कल हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर। समझ गए? तो कल आप लोगों का क्लास है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइमिंग का? कोई था, एक स्टूडेंट था पवन सिंह है यहाँ पे देखे। यस सर। कल तुम्हारा किस किस दिन प्रॉब्लम है? 4 बजे वाला जो बैच है उसमें? थर्सडे फ्राइडे सर, कल नहीं है सर। अकाउंट्स टैक्स का कल लास्ट क्लास है, और अभी आपका मैथ्स का क्लास है। हाँ, और अकाउंट मंडे स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों का टैक्स का क्लास है, का मैथ का क्लास है, डिटरमिनेंट का, और कल क्लास कंटिन्यू रहेगा।
ठीक है। सर मैथ्स क्लास कितने बजे स्टार्ट करेंगे आप? 4:15 पे करते हैं, बोले कोई दिक्कत ओके है? सर, नहीं नहीं सर, ओके। हम्म।